धर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति। जो भारत की परंपराएं संपूर्णता का विज्ञान अनुसंधान ऋषि ने महर्षि ब्रह्म ऋषियों ने कृषि के कार्य को जीवन की सीमित सुविधा के लिए जोड़ा। जिस तरह से पृथ्वी का शोधन बीज शोधन उच्च गुणवत्ता उपयोगिता वाले बीज का बुआई होती है, उसी तरह से कोई भी बच्चा एक सादा कोरे कागज़ की तरह से होता है। उसमें उत्तम विचार उसके मन में चित्त में डालना वो संस्कार है। जिस तरह से बीज धरती में पड़ता है वही गुड़ का पौधा वही पौधा उगता है। जो ये व्यक्ति है, व्यक्ति परमात्मा ही व्यक्ति हैं अंश के रूप में। पूरे जगत के रूप में पूरे संपूर्ण जगत की अवस्था परमात्मा की अवस्था से जुड़ी हुई है। यही व्यक्त करना है, परमाणित करना है इस शरीर जो व्यक्त हुआ है। यानी ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। माता पिता त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो जो ये देने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, आहार देने वाले हैं, विचार देने वाले हैं, जो देने वाले हैं, देने की प्रवृत्ति का ही निश्चय निर्णय निष्कर्ष और उत्कर्ष का ही विज्ञान है। भारत की परंपराएं सीमित उपयोगिता की योग्यता सामर्थ्य शक्ति सब में हो। गति संसार में गति है तो गति के क्रम को जान लें। व्यक्ति कुछ करता नहीं है, परमात्मा भी शून्य है, प्रकृति भी शून्य है, ब्रह्मांड शून्य है, पृथ्वी शून्य है, शून्य आकार है, ये शरीर भी शून्य आकार है, घट के समान है। कर्म इसके द्वारा नहीं, कर्म का ही माध्यम है। कर्म का कारण तो परम शक्ति है, प्राण शक्ति है। व्यक्ति जो देखता है, सुनता है, आहार के माध्यम से अनुभव करता है, उसी अनुभवों को व्यक्त करना है। यानी अगर हमारी समझ सत्य की है, सनातन की है, तो हम सभी की भलाई के लिए, सभी के मंगल के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी को परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करने की समझ होगी हमारी। और उनका सेवा आदर
सत्कार परमात्मा की तरह से संपूर्ण जगत का करेंगे। गति, ये शून्य आकार में गति, शून्य के द्वारा ही गति, शून्य में ही गति, जिसमें वर्ण है 4 वर्ण। ये वर्ण का मतलब होता है श्रेष्ठता, जो शेष से शिखर पहुँच जाए, कुछ शेष ना रह जाए जानना, कोई कर्म शेष ना रहे, कोई इच्छा शेष ना रहे। तो ये जो ब्राह्मण है वो सर है, भुजा छत्री है, सीना, पेट वैश्य है, पेट के नीचे शूद्र है। ये 4 अवस्थाएं मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, पूरा संपूर्ण शरीर और व्यवस्था है। इसमें से अगर सर ना रहे, यानी ब्रह्म ना रहे, ब्रह्म ज्ञान ना रहे, तो ये शरीर मरे हुए, मरने के समान है। या इस शरीर में से कोई अंग अलग हो जाए तो ये अपंगता है। यानी चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ वर्ण हैं, श्रेष्ठ उपयोगिता है। लेकिन आगे चलकर यही जात बन गई, सुविधा, सीमित सुविधा के लिए। जात आधार पर कर्म, अछूत की व्यवस्था, जात आधार पर, क्योंकि छुआछूत की बीमारी, संक्रमण बीमारी ना हो किसी को एक दूसरे के। तो जो जिस जात का था उसी जात के साथ आहार व्यवहार, शादी विवाह वही जात में करता था। विचार सबके एक थे, व्यवहार सबका एक था, कर्म सबका एक था, उद्देश्य सबका एक था। यानी एक को ही सिद्ध किया गया है कि परमात्मा एक है। हम जो बहुसंख्यक हैं वो उसकी संतान है। गणना 9 तक ही होती है गिनती। शून्य ब्राह्मण है, शून्यता, ब्रह्म शून्य है। शून्य को ही दाहिने जोड़कर लगा करके ही संसार की गणना का विस्तार है। शून्य के बगैर गणना अधूरी है। ये तो हो गया भारत की संस्कार संस्कृति। लेकिन आज ना जाति है, जात के अनुसार ना कर्म है, जात के अनुसार ना व्यवहार है, जात के अनुसार ना व्यवस्था है। विकास जो अंग्रेजी पढ़ाई के माध्यम से भारतीयों को अंग्रेज बनाने की ये व्यवस्था है। शरीर से भारतीय, लेकिन मानसिकता अंग्रेज़ों की, व्यवहार अंग्रेज़ों की, व्यवस्था अंग्रेज़ों की, वही आज चल रहा है। विकास ये अंग्रेज़ों की देन है। विकास ने जात पात धर्म को समाप्त कर दिया। ये विकास एक ऐसी दौड़ है जिसने मानवता, इंसानियत, धर्म को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये एक दौड़ है। इस दौड़ में लोग एक को धक्का देकर, एक को कुचल करके दूसरा आगे निकल रहा है। सुविधा को प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने का उद्देश्य ही सुविधा बन गया है। सत्ता सुविधा का केंद्र बन गई है, नौकरी सुविधा का केंद्र बन गया है, और सत्ता सत्य के लिए होनी चाहिए, सत्य धारणाओं के लिए होनी चाहिए, जो आज सुविधा के लिए काम कर रही है।
तो जो लोग कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई, जात पात की तो विदाई राजनीतिक लोगों ने पहले कर दी है। राजनीति विकास ने पहले ख़त्म कर दिया। राजनीति लोग जात को जिंदा किए हुए हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए, जनता को आपस में लड़ाने के लिए। इसी तरह से आरक्षण की व्यवस्था देश की प्रतिभा को, भारत की प्रतिभा को का दमन कर रही है। इससे संपूर्ण भारतीयों का नुकसान हो रहा है। कोई कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए उसे आर्थिक सहायता दे करके, उसे सामाजिक सहायता दे करके उसे मजबूत बनाना चाहिए। वो कमज़ोरी किसी की भी हो, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समानता का व्यवहार, समानता का विधान, समानता का उद्देश्य निर्णय, निष्कर्ष, उत्कर्ष तो सिर्फ भारतीय परंपराओं का है। तो आज चारों तरफ अशांति है, असंतोष है, असंतुष्टि है, असंतुलन है। इसलिए एक के बाद एक आंदोलन का आरंभ हो रहा है। किसान अलग से कर रहे हैं। अभी आरक्षण हटाओ को लेकर भी आंदोलन होने की संभावना है। तो इस आंदोलन से नहीं, क्रांति से, क्रांति विचार क्रांति जो शक्ति देती है, जो प्रकाश देती है, ज्ञान देती है, उससे देश की स्थिति सुधरेगी। आंदोलन तो अन्ना हजारे ने किया, बाबा रामदेव ने पूरे भारतवर्ष में योग का, पतंजलि का, आयुर्वेद का, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। लेकिन इस कानून के बदलने से, सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था को, ये व्यवस्था जो भारतीय व्यवस्थाओं के विपरीत है, भारतीय परंपराओं के विपरीत है, इस व्यवस्था को भारतीय व्यवस्था के अनुकूल बनाना होगा। जय श्री राम।